छोड़ दो मुझे। कोई तो आवाज दो। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। कौन है यहाँ पे? प्लीज आवाज दो। छोड़ दो मुझे। कौन है यहाँ पे? जाने दो मुझे। डॉक्टर वकील, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जवानी वापस लेके आया। तुम इस बात से खुश नहीं हो? प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। ये मेरी उम्र कम कैसे हो रही है? ये क्या किया तुमने मेरे साथ में? कौन हो तुम? क्यों बांध के रखा है मुझे यहाँ पे? तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा नाम क्या है। मायने ये रखता है कि मेरी उम्र क्या है। बिलाल, तुम इससे खेलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हें पता चल सके अपनी असली उम्र ना जी पाने का दर्द किसे कहते हैं। पता है, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे किसी की याद दिलाता है। बिल्कुल इसी तरह रो रहा था। याद है? डॉक्टर अमित शर्मा। कौन डॉक्टर अमित शर्मा? नहीं याद है? तो उनका बेटा तो याद होगा। बेटा? प्लीज डॉक्टर भल्ला, एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर। ऑल राइट, ठीक है, बुलाओ अपने बेटे को। मैं भी तो जरा देखूं तुम्हारे बेटे के चेहरे को। युग, डॉक्टर ये है मेरा बेटा युग। डॉक्टर शर्मा, ले जाइए इसे यहाँ से। मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। डॉक्टर, आप भी दूसरे डॉक्टर की तरह मना क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज एक बार देख लीजिए प्लीज। देखिए डॉक्टर शर्मा, आप भी एक डॉक्टर है और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि इस बीमारी का आज भी रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिला। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं ऐसी फालतू बीमारी के ऊपर अपना वक्त बर्बाद करूं। गो! इसका मतलब तुम डॉक्टर अमित शर्मा के? हाँ, मैं वही डॉक्टर अमित शर्मा का बेटा युग शर्मा हूं। और तुम वही डॉक्टर भल्ला जिसने मेरा इलाज करने की बजाय मुझे और मेरे पापा को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। याद है? लेकिन देखो कुदरत का कानून। तुमने मुझसे मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन 26 साल बाद आखिर सच तुम्हारी आंखों के सामने आ ही गया। तुम्हें पता है डॉक्टर वकील और डॉक्टर देसाई के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? किधर है वो दोनों? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं, मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। किधर है? किधर गया?
किधर किधर है? आओ आओ। अभी वक्त आ गया है अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलने का। क्या? ठीक है। ये क्या जा रहा है अंदर? ये क्या जा रहा है? ये क्या हो रहा है? सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो, रुको। छोटे बच्चे रोते नहीं हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। इस शहर के मशहूर जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर देसाई और ये द फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वकील। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इनकी समझ से बाहर। ठीक है डॉक्टर भल्ला, इतने बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट इतने छोटे बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं क्या हुआ है इन्हें। 60 से 30, 30 से 15 हर दिन इनकी उम्र कम होती रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के बच्चों का इलाज करने वाले ये डॉक्टर खुद झूले में झूल रहे होंगे। What nonsense! ये सब पागल आदमी है। अब पता चलेगा कि उम्र कम होने का दर्द क्या होता है। ये युग तुम सबको बच्चों की तरह रुला कर रहेगा। तो सर, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है? पर जो भी हो, ये आदमी और इसकी ये खबर दोनों शहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बट वाई? ये तीन ही क्यों? हो सकता है कि इन तीनों साइंटिस्ट से उसकी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसके काम से। एक न्यूरो साइंटिस्ट है, दूसरा जेनेटिक स्पेशलिस्ट और तीसरा डर्मेटोलॉजिस्ट। एक्सक्यूज मी। अब इस तरह के एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड साइंसेस के डॉक्टर्स से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो इन तीनों की हिस्ट्री जानने के बाद ही पता चल पाएगा। इन तीनों साइंटिस्ट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पता करो कि वो कनेक्शन क्या है। एक्सक्यूज मी। लोग बचपन और जवानी जीकर बूढ़े होते हैं और मैं बचपन में ही बूढ़ा पैदा हूं। हर पल तिल तिल करके मरता रहा। एक बार मरने से बदतर है हर पल मरना। अब इन डॉक्टर्स का वीडियो शहर के सारे लोगों तक पहुंचेगा। सर, एक हैरान कर देने वाली बात पता चली है। अपने अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने के अलावा इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दोस्त, दुश्मन, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी नहीं। कहाँ ले गया वो उन तीनों को? आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो? जी सर, आई एम फाइन। डॉक्टर को दिखाया? नहीं सर, लेकिन जरा सी सर्दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे करो कि हाफ डे ले लो और जाके डॉक्टर को दिखाओ। सर, मैं जरा सी सर्दी है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, दिस इज एन ऑर्डर। अनुराग सर, लेकर जाओ इसे। कभी कभी एक बड़ी बीमारी की शुरुआत छोटी सी तकलीफ से होती है, जैसे कि एक छोटी सी छींक, छोटा सा सिर दर्द। दिलेर में क्या अंजलि, आपकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है। सर, अब अंजलि मैम की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन।
डॉक्टर्स तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी अंजलि जो है हेलो। हाँ ठीक है, मैं देखता हूं। वो वीडियो चारों तरफ वायरल हो गया, सारे शहर में फैल गया है, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। एक बार फिर इस हैरान कर देने वाली खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। इस अजीबोगरीब शख्स की बदौलत लोगों की उम्र बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। जरा सोचिए, ये घटना और ये व्यक्ति आपके लिए, आपके समाज के लिए, यहाँ तक कि पूरे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आपकी उम्र ही कम नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपका। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा ये कोई मजाक है। नहीं, ये सब देखने के बाद तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। इतनी बड़ी ऑफिसर होकर सर्दी जुकाम से परेशान हो। शहर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है डॉक्टर की, सर्दी जुकाम ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और एसीपी सर की डांट खाने से अच्छा मैं दवाई खा लूंगी। एक्सक्यूज मी। लगता है आपको भी दवाई खानी पड़ेगी। कहते हैं हर बीमारी का इलाज होता है, सिवाय मेरी। कोई नहीं बचेगा आज। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी तबीयत है? MH02AS 2173। चलो। ऑफिसर, डॉक्टर भल्ला, युग कहाँ है? मुझे नहीं पता। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये पैसे लीजिए और यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाइए, ठीक है? चलिए, गो। बहुत खेल लिया तूने लोगों की जिंदगी के साथ, और तुझे क्या लगता है ये भोली भाली शक्ल बनाकर तू बच जाएगा? बस युग, तुम्हारी कहानी अभी इसी वक्त खत्म होती है, समझो तुम? क्या तुम वाकई में मेरी असली कहानी जानना चाहते हो? जानते हो ये कौन है? ये मैं हूं, युग शर्मा। पैदाइश से मुझे एक अजीबोगरीब बीमारी थी। लोगों की वक्त के साथ उम्र बढ़ती है, मेरी घटने लगी। मैं बूढ़ा पैदा हूं। लेकिन युग,
मासूम लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इस बेरहम दुनिया में जब किसी को दर्द होता है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका तमाशा देखते, मजाक उड़ाते। तेरी उम्र कितनी है? 11 साल। अरे कितनी बच्ची हो रही पूजा? अरे ये तो बचपन में ही बुढ़ा हो गया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुदरत ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। कुछ नहीं जानते तुम इंस्पेक्टर। मैं बूढ़ा पैदा हुआ और बच्चा बन के मरूंगा, और मेरा शरीर भी जवान है, और यही वक्त है दुनिया से बदला लेने का और मेरा तमाशा देखने का। तो फिर तुम में और बाकी दुनिया में आखिर फर्क क्या रह जाता है युग? नहीं, युग चक्कू हटाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। मेरी बात मानो युग। कितने बहादुर हो तुम, बीमारी में भी ड्यूटी निभा रहे हो, और तुम जैसे बीमार लोगों के लिए मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। डॉक्टर भल्ला, आप ये डॉक्टर भल्ला? ओह माय गॉड, डॉक्टर भल्ला, वो दो साइंटिस्ट जो तुम आपके साथ जो वो दो साइंटिस्ट थे वो कहाँ हैं? उन दोनों की मौत हो गई है। आपके 2 ऑफिसर्स आए थे उधर। हमारे 2 ऑफिसर्स? अनुराग और आभा होंगे। सर, इसका मतलब वो लोग यूके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। वो तो ऑफिसर्स कहाँ हैं इस वक्त? ठीक है वो हो गए वहाँ पर। आप प्लीज कुछ कीजिए सर, आप मेरे साथ चलिए सर। मतलब कि तो आप जानते हैं कि वो लोकेशन, वो जगह कहाँ है? ऑफ कोर्स, मुझे याद है, मैं आपको लेके ही चलता हूँ। चलिए। चलो, कम ऑन। 60 से 30, 30 से 15, हर दिन इनकी उम्र कम होती रहेगी। डॉक्टर भल्ला, डॉक्टर भल्ला, डॉक्टर भल्ला प्लीज चलिए। डॉक्टर भल्ला, हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर भल्ला, इसे पूछने का कोई फायदा नहीं ला रहा, क्योंकि एक ही झटके में ये उम्र के उस दौर में पहुंच गया है जहां पर इससे पिछले दौर के बारे में इसे कुछ भी याद नहीं होगा। बट सर, ऐसे तो एक एक करके सभी लोग दूध पीते बच्चे हो जाएंगे। हम थोड़े। हाँ, मैं जानता हूँ कशिश। ऐसे करो, तुम अनुराग को फोन लगाओ। सर, क्या हुआ? सर, फोन नहीं लग रहा। हल्का लाभा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने अनुराग को और आभा को भी? इतनी मेहनत की थी बॉडी बनाने में, सब गई। अभी फिर से करना पड़ेगा। तुम पहले अपनी पैंट संभालो, पैंट नीचे गिर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, संभाल रहा हूँ। अरे अनुराग, एसी। हाँ वहाँ मैं तो कह ही रहा था एसी होगी। अरे हम लोग ऐसे भाग सकते हैं।
अब हाँ, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। जल्दी चढ़ो। अनुराग, जाल में तो स्क्रू है। ओह नो, अभी कम ऑन अभा, जल्दी। वाह अभा, चलो। अनुराग, हाथ दो अनुराग, जल्दी रख दो, जल्दी संभाल के दो। सर, आप अनुराग दोनों का फोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। युग का पता ठिकाना कुछ भी नहीं है हमारे पास। डॉक्टर भल्ला जो सब कुछ जानते हैं वो तो कुछ बताने की हालत में नहीं है। सर, डॉक्टर भल्ला के बारे में कुछ पता चला? क्या कहा डॉक्टर से? सर इतना ही पता चल पाया है कि डॉक्टर भल्ला के बॉडी में एक वायरस है और ये वायरस ऐसा है कि उनके मेटाबॉलिज्म को रिवर्स ले जा रहा है, एंड वो भी तेजी से। इस वायरस को रोकने का या मारने का कोई तरीका, कोई एंटीडोट? सर डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, पर इस तरह का वायरस उन्होंने पहली बार देखा है। आई थिंक दे नीड सम मोर टाइम। समय तो नहीं है मेरे पास, एक तरीका है। ये कोई टाइम है? रात के 2 बज रहे हैं और मुझे सुबह जॉगिंग भी जाना है। ACP, it must be something important. Of course, it's important. एक आदमी वायरस से सारे शहर में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। लोगों की उम्र इतनी तेजी से कम हो रही है कि एक 80 साल का आदमी 2 दिन के अंदर बच्चा बन के मर जाता है। उनके उम्र का घटना उनकी मौत में तब्दील हो जाता है। This sounds serious. इंसान का शरीर हर एक वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। ये जरूर कोई स्ट्रॉन्ग वायरस होगा। तुम लोगों को मैंने इतने प्यार से यहां रखा और तुमने मेरे साथ चीटिंग की। चीटर के साथ चीटिंग करने को चीटिंग नहीं कहते युग। बच्चे हो पर जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे अंदर खून अभी भी पुलिस ऑफिसर का ही है। अब तुम दोनों को इस गंदी हरकत की पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसे मत करना। मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। ये तो इसकी जबरदस्ती की वजह से ये सब। अब हाँ, चुप रहो। तुम्हारी वजह से मैं मरना नहीं चाहती। मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। कौन नहीं चाहता बच्चे की तरह आजादी से रहना। अब चुप करो। ये क्या बके जा रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। हमें तो युग को थैंक यू कहना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कही तुमने। अगर तुम चाहो तो मैं सबको सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, खासकर पुलिस वालों को। वो कैसे? पुलिस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है एसीपी दिलेर। नहीं, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी पत्नी अंजलि, जो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। अगर कोई इंसान बीमार हो या फिर जख्मी हो तो
उस केस में वायरस का काम तो और भी आसान हो जाएगा। और यही हुआ सर। डॉक्टर भल्ला के बॉडी में ऐसा ही एक घाव पाया गया था और वायरस पे असर कर गया। इट मीन्स ये वायरस इस शहर में तबाही मचा देगा और इसके सबसे आसान टारगेट्स होंगे बीमार लोग। आभा की तो आज पहले से ही तबीयत खराब है। हॉस्पिटल, अनुराग और आभा पर अस्पताल में ही हमला हुआ था और ये किसी तरह का इत्तेफाक नहीं है। और जानती हो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में जख्मी और बीमार लोग अस्पताल में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब है उसका अगला शिकार भी कोई हॉस्पिटल होगा। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। ये लो, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम। थैंक यू। लेकिन सॉरी बेटा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम दोनों को यहां बांध कर जाऊंगा। पर सर, शहर में तो सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं, हम पता कैसे करेंगे? और अगर हम उसे पकड़ भी लेते हैं तो बिना एंटीडोट के हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शी इज राइट सर। ज़ैप्रो, कैन यू प्लीज हेल्प अस? क्या तुम हमें एंटीडोट दे सकते हो? ऑल राइट, मैं देखता हूँ। और उससे पहले मुझे उस वायरस के सारे डिटेल्स चाहिए और मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा। वक्त नहीं है मेरे पास। इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? मैं इतने प्रेशर में काम नहीं कर सकता। ज़ैप्रो! ज़ैप्रो! बोलो और बोलो, उसी पुलिस फोर्स के खिलाफ जिसने तुम्हें इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, और तुम उस युग की मदद कर रही हो। क्योंकि हमारी मदद करने के लिए मुझे जितना बोलना था मैं बोल चुकी। वाह आभा वाह, तुमने क्या मदद की। अगर तुम्हारे जैसे 2-4 और पुलिस वाले भर्ती हो जाए ना, तो युग जैसे गुंडों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने जानबूझकर युग को सिटी हॉस्पिटल भेजा, जानबूझकर, ताकि हम उस पर नजर रख सके और हम उसे कंट्रोल कर सके। मैं उसके साथ नहीं थी, मैं उसे अपने साथ कर रही थी। ये एक नाटक था। सच? ये सब एक नाटक था? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर हमें किसी भी तरह ये बात एसीपी सर और कशिश मैम तक पहुंचानी ही होगी। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, पर ये रस्सी खुलेगी तब ना। मुझे पता है कि ये रस्सी कैसे खुलते हैं। लेकिन अब हम लोग ऐसे बाहर कैसे जाएंगे? उसका भी रास्ता है मेरे पास। आभा, जल्दी से इस रस्सी को क्रॉस करो। खींचो, खींचो, खींचो। यस! ज़ैप्रो, देखो ये बच्चों की तरह आंख बिचौली खेलने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना हेल्पलेस तो हम लोगों ने आज तक कभी नहीं महसूस किया होगा। सर, वो इंसान कहीं किसी हॉस्पिटल में बैठकर मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इंतजार। I promise you, कशिश, जितना हमारा इंतजार बढ़ेगा ना, उतना ही युग का अंजाम भयानक होगा। और इसमें गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो ज़ैप्रो, मैं मानता हूं कि जिस तरह से मैंने तुमसे बात की वो ठीक नहीं था। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी।
मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और एंटीडोट भी बनाऊंगा, पर उससे पहले मुझे उस वायरस के डिटेल्स चाहिए। अगर हम लोग डॉक्टर भल्ला के ब्लड में से वो वायरस का सैंपल निकाल दे तो कुछ फायदा होगा? मुझे उसके बनाए हुए ओरिजिनल वायरस के मॉलिक्यूल्स ही चाहिए। सर, दिस इज इम्पॉसिबल सर। हम कहाँ से लाएंगे? युग के लैब का भी आता पता नहीं है हमें। अब इस ओरिजिनल वायरस का सैंपल हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? सब मैं करूंगा, तो तुम लोग क्या करोगे? कशिश, किसी भी तरह से उस लैब का पता करो। अब आ जल्दी। अभा, अगर हम ऊपर जाते जाते और छोटे हो गए तो? एक काम करते हैं, सिटी हॉस्पिटल का नाम कहीं पर लिख देते हैं। बच्चे? और मैं चाहूंगा कि सब? वो कशिश, ये सर, यू नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। ये आभा और ये अनुराग है। आभा, बेटा, तुम दोनों को याद है कि तुम दोनों यहां आने से पहले कहां थे? कुछ याद है तुम दोनों को? तुम्हें याद है कि तुम दोनों कहां से आए हो? बेटा, आपको कोई छोड़ के गया था क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ याद आ रहा है? इन्हें तो अपना नाम तक याद नहीं। तो युग और हॉस्पिटल के बारे में क्या बताएंगे? सर, ये अनजाने में भी अपनी ड्यूटी निभा गए। सिटी हॉस्पिटल, यानी युग का जो अगला हमला है वो सिटी हॉस्पिटल पर होगा। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। आज वहां बाहर एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम जो है अपना जहर फैला रहा है, और आज भी मैं वहां बाहर जाऊंगा। लेकिन वहां बाहर जाने से पहले हर बार जो वादा मैं तुमसे करके जाता हूं, आज वही वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। अंजलि, अपने दिलेर के पास वापस आने का। तुम्हें अपने दिलेर के पास वापस आना होगा। सुन रही हो ना तुम? तुम्हें वापस आना होगा अंजलि। बोलिए डॉक्टर सार्थक। एसीपी साहब, हालत बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर भल्ला, आप रात को कब्जों में जा रहे हैं। अगर उन्हें बचाना है तो किसी न किसी कीमत पर आपको एंटीडोट लेकर यहाँ आना ही होगा। कहीं देर हो गई तो उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। सर, यू श्योर हमें और फोर्स नहीं बुलानी चाहिए? अगर हम और फोर्स बुलाते हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा, और अगर वो चौकन्ना हो गया तो यहाँ पे नहीं आएगा। उसे यहाँ बुलाने के लिए यहाँ पे आसानी से नहीं आएगा।
उसे यहाँ पर खींच के लाने के लिए जो चीज जैसे नॉर्मली चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। और वैसे भी वायरस का जो ओरिजिनल सैंपल है उसी के शरीर से मिलेगा। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि हमें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला और हम यहां पर तुमसे पहले कैसे पहुंच गए? एसीपी, पुलिस स्टेशन तोड़वाकर एक नर्सरी खोल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे सारे ऑफिसर बच्चे बनने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा। कशिश, तुम ठीक हो? तुम सिलेंडर खराब जाओ। हाथ में तो तुम लोग ताकतवर हो, लेकिन अलग अलग क्या कर रहे हैं? बीमार हो या फिर जख्मी हो तो उस केस में वायरस का काम तो और भी आसान हो जाएगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा?
क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? इंसान कमजोर अपनी उम्र से नहीं, या अपने जिगर से होता है। और तुमने तो मेरी रगों में और खून भर दिया। मेरे शरीर की ये ताकत भले ही कुछ देर रहे, अगर तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा नाम भी दिलेर नहीं। Mission accomplished. So, finally, we're grown up. मेरा मतलब है हम लोग दोबारा बड़े हो गए। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन दिल में खुशी सी है। जैसे बच्चों वाली कोई कॉफी।